Assalamu alaikum and welcome friends. Today we are here with another video, that is what is present indefinite tense. Present indefinite tense क्या होता है? आइए हम उसकी definition जानते हैं. The action that is done in the present, however there is no definite time limit given to it being accomplished. अब देखिए यहाँ पे definition में क्या बता रहा है, कोई भी action वो जो present में होती हो, ठीक है, प्रेजेंट में होती हो, पूरी होती हो. हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट टाइम लिमिट, जिसका कोई टाइम नहीं होता हो. कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में हम करते हो उसका कोई टाइम पीरियड या टाइम लिमिट नहीं हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं. टाइम लिमिट कैसे नहीं हो, टाइम पीरियड कैसे नहीं हो? अब कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं कि वो कब पूरी होगी, क्योंकि वो चलती रहती है, चलती जा रही है. उसके एंड का पता नहीं हमें, उसकी कंप्लीशन का पता नहीं. उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं काम करता हूँ, अब मैं तो काम करता हूँ, कब ख़त्म करूँगा कोई पता नहीं, क्योंकि उसका हमें टाइम पता नहीं, टाइम पीरियड पता नहीं कब ख़त्म होगा. तो हम इसे इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. अगर डेफिनेट कहते हैं ज़ाहिर सी बात है उसकी टाइम लिमिट होती है. इनडेफिनेट इसीलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि इसकी टाइम लिमिट नहीं है. तो जैसे टेंस हो गया, अब टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मैं आपके आगे पेश करता हूँ. जैसे डू हो गया, डज हो गया. यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू एंड डज, ठीक है. अब डू एंड डज हम कब इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको आगे गाइड करता हूँ. जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डू विद प्लूरल नेम्स यू वी दे आई इटसी. यू वी दे तो प्लूरल हो गए, आई आई तो सिंगुलर ही हो गया, क्योंकि आई हमेशा जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, हम जो सेल्फ को डिस्क्राइब करता है, हम उसके साथ हमेशा अपना डू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. और उसके बाद हो गया डज. डज कैसे इस्तेमाल करेंगे, विथ सिंगुलर नेम्स. फॉर एग्जाम्पल ही शी इट ईटीसी. दुनिया का कोई भी नाम आ गया, सादिक, शफीक, जाफरी, कोई भी नाम आ गया, अवैस, कोई भी नाम आ गया सिंगुलर, उसके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. प्लूरल नाम्स आ गए जिसमें दो तीन बंदों की बात जिक्र कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अपना डू, ठीक है. अगर इससे ज़्यादा भी अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि हम डू कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आगे आपके सामने ही लिखा हुआ है. यू जब भी जिक्र आएगा, हम जैसे उर्दू में कहें कि भाई वो काम करते हैं, तो वो काम करते हैं. अब वो में क्या आ गया, एक तो बंदा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, दो से तीन ग्रुप होगा. जब डज इस्तेमाल होता है तो उसके साथ सिर्फ सिंगुलर नाम होता है, वो काम करता है, वो काम करती है, मजदूर काम करता है, देख, ठीक है. जहाँ पे भी सिंगुलर नेम आएगा, प्रोनाउन, नाउन, उसके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे. अब उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. अब हमने ये तो सीख लिया टेंस क्या होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, जाहिर सी बात है हमने ये सीख लिया. अब उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस बनते कैसे हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शी लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखती है, ठीक है. अब शी, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यहाँ पे भी जाहिर सी बात है वही हमने फॉर्मेशन रखनी है. अब शी हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमेशा आता है वर्ब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. शी तो हो गया सब्जेक्ट, लर्न्स हो गया वर्ब, उसके बाद आता है इंग्लिश. इंग्लिश क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स. ऑब्जेक्ट दो किस्मों के होते हैं, एक जो हम नॉन लिविंग पे इस्तेमाल करते हैं और एक लिविंग पे, ठीक है. अब जो हम डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो हम इस्तेमाल करते हैं उस पर लिविंग पे. इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो नॉन लिविंग पे इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे जो इंग्लिश है ये तो लैंग्वेज होगी, जुबान होगी, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये इनडेफिनेट है, ठीक है. वो बात की बात में मैं आपको आगे समझाऊंगा इंशाल्लाह. तो अभी आप इस पे फोकस करें, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम हमारा जो प्राइमर, हमारा जो बेसिक फोकस होगा, फंडामेंटल होगा, वो हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर इंग्लिश रखेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी होगा. समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. अब हम सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. उसके बाद एक चीज़ और आती है, जब भी हम कोई सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ई एंड ई एस विद द वर्ब. अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं. अब यहाँ पे प्ले प्ले के साथ नाम ने ई इस्तेमाल की ना, और ई एस इस्तेमाल किया. ये क्यों नहीं किए, ये भी आपको समझाता हूँ. देखिए फ्रेंड्स, जब हम कोई भी प्लूरल नाम ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस में,
तो वहाँ पे वर्ब के साथ जब हम एस ई एस लगा दें तो वो हटा देते हैं। क्यों? जब भी कोई प्लूरल नाउन आएगा या कोई भी प्लूरल हमारा नाउन आ गया, सब्जेक्ट आ गया जिसके बारे में हम बात करें, अगर वो जमा में हो गया, प्लूरल हो गया, वहाँ पे कोई भी प्लूरलिटी आ गई, तो हम वो एस और ई एस वर्ब के साथ हटा देते हैं। ठीक है? उसके सेकंड पे लिखा हुआ है नीचे, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे हमने सिंग के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर। ठीक है? शी जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वो सिंगुलर है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। ठीक है? थर्ड पे है वी मेक फन। अब यहाँ पे हम मेक्स भी कर सकते थे, लेकिन अगर मेक्स तब करते जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता। अब हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वी क्या डिफाइन करा है? हम क्या हो गए? एक तो बंदा नहीं ना, जाहिर सी बात है, हम ग्रुप हो सकते हैं, एक दो, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5 6 बंदे हो सकते हैं। तो इसके लिए इसीलिए हमने यहाँ पे रखा वी मेक फन, हम मजा करते हैं या मजे करते हैं। ठीक है? आई वॉच क्रिकेट, आई के साथ भी हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक है? ये भी याद रख लें। आई वॉच क्रिकेट, मैं क्रिकेट देखता हूँ। अली मेक्स अ नॉइज, यहाँ पे देखिए आप मेक्स के साथ हमने ये क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अली मेक्स अ नॉइज, अली शोर करता है। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी आप जुमला बनाएंगे, पहले तो आपने उसका रूल याद रखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन you have to clarify your sentences like e and s. ओके? es या s आप लगाएंगे वर्ब के साथ, प्रोवाइडेड दैट अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो आप s लगाएंगे, अगर es लगाएंगे जहां पे वो नीडेड होगी वर्ब के हिसाब से। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप ई और ई एस हटा देंगे। ठीक है? सिंपल रख देंगे वर्ड, जैसे यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं जुमले। तो अगर आप कुछ वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली कमेंट में मुझे बता दें, और आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको टेंसेस के हवाले से पढ़ाता रहूँगा। आगे सारे टेंसेस हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? अगर वीडियो समझ में आ गई, वीडियो पसंद आ गई, तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। एंड थैंक यू वेरी मच।